हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट में SNMP कहते हैं। और इस लेक्चर के अंदर क्या SNMP क्या है, कौन कौन से डिवाइस हैं जहां पे हम लोग SNMP को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, SNMP के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और SNMP किस तरह से फंक्शन करता है, इसको हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो आइए अब हम लोग जो है SNMP के बारे में डिस्कस करते हैं। SNMP जिसकी फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है कि एक तरह का ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि मैनेजमेंट करता है, यानी मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? नेटवर्क को मैनेज करता है। अब आपने देखा होगा कि हम लोग जो है कंप्यूटर्स को अपने कंप्यूटर की हेल्प से एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो क्या कंप्यूटर से ही हमारा नेटवर्क क्रिएट होता है? ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के साथ साथ हमारे प्रिंटर्स हैं, मॉडेम है, केबल्स है, बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स है, चीजें हैं जिससे हमारा नेटवर्क बनता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, हमारे को नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। सो इट इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। यानी SNMP एक तरह का ऐसा फ्रेमवर्क है। कैसा? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम अपने जो डिवाइस हैं, अब डिवाइस है, कौन कौन से डिवाइस है अभी हम लोग देखते हैं। डिवाइस हैं उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। अब आपने देखा होगा कि आप एक जगह पर है और आपका प्रिंटर जो है बिल्डिंग के दूसरे एंड पर लगा हुआ है और हमने प्रिंटर को अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो हम लोग जो है उस इंटरनेट की हेल्प से उस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। अब एक बिल्डिंग में बहुत सारे यूजर्स हैं, हो सकता है 100 यूजर हो सकता है 150 यूजर्स हो, 200 यूजर्स हो। तो उन सभी के बीच में एक प्रिंटर जो है शेयर हो रहा है। तो यहां पर हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट पर यूज करना चाहते हैं, जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है वो शेयर हो जाए सभी यूजर्स के बीच में, ऐसे में हमें SNMP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो SNMP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। वो कौन कौन से डिवाइस है? वो मॉडेम है, राउटर्स है, सर्वर है, वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन मतलब आपके वो फास्ट, एक तरह से फास्ट मशीन होती है, CPUs होते हैं, जहां पे हम लोग जो है एज अ सर्वर की तरह उसको यूज करते हैं। प्रिंटर है और स्विचेस हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं। ऐसा नहीं कि केवल इतने ही डिवाइस हैं, यही सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। मैंने केवल 6 लिखे हैं आपके लिए। आपको बुक्स में और भी बहुत जो डिवाइसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब ये जो SNMP होते हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है मैनेजर, एक होता है एजेंट। तो ये है मैनेजर और ये है एजेंट। तो मैनेजर का क्या मतलब है? मैनेजर का मतलब ये है कि जिस डिवाइस को आप मैनेज करना चाहते हैं, आप फिर से सुनिएगा, मान के चलिए यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं राउटर का। हम राउटर हमारा एक डिवाइस है, राउटर हमारा एक डिवाइस है, हम उसको इंटरनेट पे यूज करना चाहते हैं, मतलब करते ही, ऑब्वियस बात है। तो वो जो राउटर है इट इज अ मैनेज डिवाइस, तो उसको हम लोग जो कहेंगे मैनेजर। और किसके, अब उस वो तो हो गया मैनेजर। अब यहां पर इस मैनेजर पर एक क्लाइंट प्रोग्राम होगा, एक एजेंट होगा जिसे हम लोग सर्वर प्रोग्राम भी कहते हैं। और इस एजेंट के बहुत सारे वेरिएबल्स, जैसे बहुत सारी वैल्यूज होंगी इस एजेंट की, जिसको हम लोग स्टोर करते हैं एजेंट वेरिएबल्स में। ठीक, अब ये जो एजेंट वेरिएबल्स हैं इनकी इतनी हमें जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल राउटर जो है वो हमारा कंजेस्टेड है, यस और नो, उसकी जो वैल्यू है, कंजेस्टेड वैल्यू जो है वो स्टोर होगी एजेंट वेरिएबल में। तो ये जो है, यानी जिस डिवाइस को हम लोग मैनेज करना चाहते हैं वो हो जाता है मैनेजर। और एक तरह से जो सॉफ्टवेयर इस डिवाइस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करेगा उसे हम लोग कहते हैं एजेंट। ओके, याद रहेगा। तो ये जो एजेंट है, एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर which runs on a managed device. Okay,
तो जैसे राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, तो उन डिवाइसेस को इंप्लीमेंट, उनको यूज करने के लिए इंटरनेट पे हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे हमारे पास ड्राइवर्स हो, मतलब हमारे पास हार्डवेयर होता है कंप्यूटर्स के अंदर, उन कंप्यूटर्स में उन हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ड्राइवर्स चाहिए होता है। तो ये जो आपका एजेंट है, इट वर्क्स लाइक अ ड्राइवर, इट वर्क्स लाइक अ ड्राइवर, और ये जो मैनेजर है, इट वर्क्स लाइक अ हार्डवेयर। मान के चलते हैं अपने कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज के अंदर हमें पता है कि भाई हमारा जो एजेंट, हमारे जो हार्डवेयर होते हैं, तो ये आपका हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, और ये जो एजेंट है ये एक तरह का आपका ड्राइवर हो गया। ओके, तो अब इसके दो कंपोनेंट हैं, मैनेजर और एजेंट। तो मैनेजर क्या होता है, मैनेजर इज अ होस्ट, यानी आपका एक तरह का मैनेज डिवाइस है, जो कि सो मैनेजर कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एजेंट। डेफिनेटली सही बात है कि जो मैनेजर है वो हमारे डिवाइसेस को, यानी हमारे जो सॉफ्टवेयर को, जो हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से जिसको हम लोग यूज करना चाहते हैं मैनेजर को, तो उनको मॉनिटर और कंट्रोल करता है। कौन करता है, मैनेजर करता है। अब एजेंट इसके अलावा कुछ और भी है। तो ये जो एजेंट, अब एजेंट क्या करता है, जैसे मैनेजर हमारा हार्डवेयर हो गया, एजेंट उसका ड्राइवर हो गया, यानी ये क्लाइंट प्रोग्राम कहा जाता है, इसको सर्वर प्रोग्राम कहा जाता है। तो हमारा जो एजेंट है वो एक काम और करता है कि वो जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, किसका एनवायरनमेंट है, उस डिवाइस को मैनेज करने का जो एनवायरनमेंट है उसे चेक भी करता है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर एजेंट को लगता है कि एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी तरह का एरर है, उस केस में ये एजेंट जो है इस मैनेजर को एरर मैसेज सेंड करता है कि भाई हमारे आपके एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का एरर आ सकता है। तो जब भी कोई एजेंट के अंदर एनवायरनमेंट में कोई लूप होल आता है, एरर आती है, तो उस एरर को ट्रांसफर करता है ये मैनेजर की तरफ पर। ओके, सो एजेंट चेक्स द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग द सर्वर प्रोग्राम। सो क्लाइंट प्रोग्राम इज रन ऑन द मैनेजर and the server program runs on a agent. Okay, and also your agent is a software which run on a managed device. तो managed device कौन से आपके मैनेजर उन्हें रखता है। ओके, तो ये जो है हमारा आपका, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो SNMP has a two components, one is a manager and another is a agent। तो मैनेजर जो है वो हमारे मैनेजमेंट को, यानी इसको एजेंट्स को कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है। कुल मिलाकर ये है। तो किसी भी डिवाइस को अगर हमें इंटरनेट पे यूज करना है तो उसके लिए हमें SNMP प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ेगा। उसके बिना हम किसी भी डिवाइस को SNMP की हेल्प से यूज नहीं कर सकते ओवर द इंटरनेट। तो ये जो है लेक्चर ब्रीफ में मैंने SNMP के बारे में बताया, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, इसको हमने ब्रीफ में देखा। और इस लेक्चर के अलावा और भी बहुत सारे लेक्चर जो है आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। वैसे मैंने काफी सारे लेक्चर्स के जो लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, एक बार जाके आप उनको जरूर देखिएगा। आपको और भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी और लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।